दोस्तों, शैडो स्लेव की इस डार्क जर्नी में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सनी और उसके साथी किस तरह उस बर्फीले नरक से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौत उनके पीछे नहीं, उनके साथ चल रही है। आज के एपिसोड में यानी चैप्टर 11 क्रॉसरोड्स और चैप्टर 12 द स्मेल ऑफ ब्लड में इंसानियत का नकाब उतरने वाला है। जब रास्ता खत्म होने लगता है तब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। क्या सनी इस बर्फीले तूफान और अपने ही साथियों की साजिशों से बच पाएगा, या फिर वो किसी और के सर्वाइवल का जरिया बनकर रह जाएगा? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि सच्चाई बहुत भयानक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तीनों वहां मोशनलेस खड़े थे, नीचे की तरफ एक अनईजी साइलेंस में देख रहे थे। शिफ्टी के साथ जो हुआ वो कोई शॉक नहीं था, पर फिर भी इसे डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल था। उनके दिलों में एक ऑमिनस फीलिंग बैठ गई थी। अपने कंपेनियन की ब्रोकन बॉडी देखकर ये इमेजिन करना बहुत ईजी था कि उनमें से कोई भी अगला हो सकता है। किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। 1 मिनट बाद स्कॉलर ने फाइनली एक ठंडी आह भरी। अच्छा हुआ कि तुमने उसके पास से ज्यादातर सप्लाईज पहले ही ले ली थी। थोड़ा हार्टलेस है, पर गलत नहीं, सनी ने सोचा, उस बुजुर्ग स्लेव को गौर से देखते हुए। स्कॉलर ने फ्राउन किया। शायद उसे रियलाइज हुआ कि उसके काइंड हार्टेड जेंटलमैन वाला मास्क 1 सेकंड के लिए स्लिप हो गया है। उसने तुरंत एक सॉम्बर टोन में ऐड किया, मे यू रेस्ट इन पीस मेरे दोस्त। वाओ, क्या परफॉर्मेंस है। असल में सनी ने उसकी इस महानता पर 1 सेकंड के लिए भी यकीन नहीं किया था। आउटस्कर्ट्स का हर बच्चा जानता था कि जो लोग बिना वजह इतने काइंड बनते हैं उनसे सबसे ज्यादा बचकर रहना चाहिए। वो या तो बेवकूफ होते हैं या मॉन्स्टर। स्कॉलर बेवकूफ तो नहीं लगता था, इसलिए सनी मिलते ही उससे कॉशियस हो गया था। वो यहां तक एक मिसट्रस्टफुल सिनिक बनकर ही पहुंचा था और अब चेंज होने का कोई रीजन नहीं था। हमें निकलना होगा, हीरो ने कहा, एक आखिरी बार नीचे देखते हुए। उसकी आवाज इवन थी, पर सनी उसके पीछे छुपे इमोशंस को फील कर सकता था। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इमोशन था क्या। स्कॉलर ने भी एक ठंडी सांस ली और मुड़ गया। सनी कुछ सेकंड्स तक उन खून से भरी चट्टानों को देखता रहा। मुझे गिल्ट क्यों फील हो रहा है, उसने हैरानी से सोचा। ही गॉट वॉट ही डिजर्व्ड। थोड़ा अनसेटल्ड फील करते हुए सनी मुड़ा और अपने बाकी 2 कंपेनियंस के पीछे चलने लगा। बस ऐसे ही वो शिफ्टी को पीछे छोड़कर ऊपर क्लाइंब करते रहे। इस एल्टीट्यूड पर माउंटेन क्रॉस करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। हवा इतनी जोर से टकरा रही थी कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो कोई भी अपना बैलेंस खो सकता था। हर स्टेप एक गैम्बल लग रहा था। हवा इतनी थिन हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सनी को डिजीनेस और नॉजिया फील होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब धीरे धीरे सफोकेट हो रहे हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस ऐसी चीज नहीं थी जिसे मेहनत से ओवरकम किया जा सके। ये सटल थी, पर ओवरबेरिंग भी, जो बिना किसी भेदभाव के स्ट्रांग और वीक दोनों को अफेक्ट करती थी। अगर किस्मत खराब हो तो एक इलीट एथलीट किसी आम इंसान से पहले हार मान सकता है। ये बस आपकी बॉडी की इनेट एप्टीट्यूड और अडेप्टेबिलिटी का सवाल था। लकी लोग थोड़े सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाते थे, पर बाकी लोग दिनों तक सफर करते थे। कुछ तो मर भी जाते थे। ऊपर से ठंड भी बढ़ती जा रही थी। गर्म कपड़े और फर अब उस चिल को रोकने के लिए काफी नहीं थे। सनी को एक साथ बुखार और ठंड दोनों फील हो रही थी। वो अपनी लाइफ के हर उस डिसीजन को कोस रहा था जिसने उसे इस एंडलेस आइसी स्लोप पर ला खड़ा किया था। ये पहाड़ इंसानों के रहने की जगह नहीं थी, पर फिर भी उन्हें आगे बढ़ना था। कुछ घंटे बीत गए। सब कुछ होने के बावजूद तीनों सर्वाइवर्स स्ट्रगल करते हुए ऊपर बढ़ते रहे। वो पुराना रास्ता जिसके बारे में स्कॉलर ने बताया था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कम से कम सनी यही उम्मीद कर रहा था। पर एक पॉइंट पर उसे शक होने लगा कि क्या वो पाथ एग्जिस्ट भी करता है। शायद उस बूढ़े स्लेव ने झूठ बोला हो। शायद वक्त के साथ वो रास्ता तबाह हो गया हो, या शायद वो बिना नोटिस किए उससे आगे निकल आए हों। जब वो डिस्पेयर में गिरने ही वाला था तभी उन्हें वो मिल गया। वो रास्ता काफी पुराना और नैरो था। मुश्किल से 2 लोग साथ चल सकते थे। वो पेव्ड नहीं था, बल्कि किसी अनजान टूल या मैजिक से ब्लैक रॉक को काटकर बनाया गया था, जो किसी सोते हुए ड्रैगन की टेल की तरह माउंटेन पर घूम रहा था। कहीं कहीं ये बर्फ के नीचे छुपा था। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फ्लैट था। सनी अपनी लाइफ में फ्लैट जमीन देखकर इतना खुश कभी नहीं हुआ था। बिना कुछ कहे स्कॉलर ने अपना रक्सैक फेंका और बैठ गया। वो डेथली पेल दिख रहा था, पानी से बाहर निकली मछली की तरह सांस के लिए तड़प रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी। कहा था ना मैंने। हीरो ने उसे एक नोट दिया और आसपास देखा। कुछ सेकंड्स बाद वो उस ट्रायम्फेंट स्लेव की तरफ मुड़ा। खड़े हो जाओ, ये रेस्ट करने का वक्त नहीं है। स्कॉलर ने अपनी आंखें झपकाईं और प्लीडिंग नजरों से उसे देखा। बस कुछ मिनट दे दो।
यंग सोल्जर पलटकर जवाब देने ही वाला था कि सनी ने अचानक उसके शोल्डर पर हाथ रखा। हीरो उसकी तरफ मुड़ा। क्या बात है? वो गायब है। क्या गायब है? सनी ने नीचे उस तरफ इशारा किया जहां से वो आए थे। शिफ्टी की बॉडी, वो वहां नहीं है। हीरो उसे कुछ पल तक देखता रहा, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि सनी क्या कहना चाह रहा है। ओह राइट, इन्हें नहीं पता कि शिफ्टी का नाम शिफ्टी है। अहम, ऑकवर्ड। वो एक्सप्लेन करना चाहता था, पर तब तक स्कॉलर और हीरो दोनों समझ चुके थे। वो दोनों पाथ के एज पर गए और नीचे देखने लगे जहां शिफ्टी गिरा था। वहां पत्थरों पर खून के निशान तो अब भी थे, पर कॉर्प्स का कहीं पता नहीं था। स्कॉलर डर कर पीछे हटा और एज से जितना हो सके दूर हो गया। यंग सोल्जर ने भी पीछे हटकर इंस्टिंक्टिवली अपनी सॉर्ड का हैंडल पकड़ लिया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिफ्टी के गायब होने का मतलब साफ था। वो मॉन्स्टर है, स्कॉलर ने कहा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद पड़ गया था। वो हमारा पीछा कर रहा है। हीरो ने अपने दांत पीसे। तुम सही कह रहे हो, और अगर वो इतना करीब है तो हमें जल्द ही उससे लड़ना पड़ेगा। उस टायरेंट से लड़ने का आइडिया जितना डरावना था उतना ही नामुमकिन भी। ये कहने जैसा था कि हम सब मरने वाले हैं। सनी और स्कॉलर दोनों को ये सच्चाई पता थी, लेकिन वो बूढ़ा स्लेव सरप्राइजिंगली पैनिक नहीं लग रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे की और धीरे से कहा, जरूरी नहीं है। हीरो और सनी उसकी तरफ मुड़े। एक्सप्लेन? लो, शुरू हो गया। स्कॉलर ने एक आह भरी। बीस्ट ने हमें एक दिन में इतनी दूर तक ट्रेस कर लिया है। इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो इतना स्मार्ट है कि उसे पता है हम कहां जा रहे हैं, या फिर वो खून की स्मेल फॉलो कर रहा है। हीरो ने थोड़ा सोचकर हाँ में सर हिलाया। लॉजिक तो सही था। बूढ़ा स्लेव थोड़ा मुस्कुराया और बोला, दोनों में से जो भी हो, हम उसे ट्रेल से भटका सकते हैं और थोड़ा टाइम बाय कर सकते हैं। कैसे? हीरो की आवाज में अर्जेंसी थी, पर स्कॉलर साइलेंट रहा। जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो। स्कॉलर ने फिर से एक ठंडी सांस ली, जैसे वो ये कहना ना चाहता हो। सनी इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। हमें बस इस लड़के को ब्लीड करवाना होगा। उसे पाथ पर नीचे तक ड्रैग करो और वहां बेट चारा बनाकर छोड़ दो और हम ऊपर निकल जाएंगे। इसका सैक्रिफाइस हमारी जान बचा लेगा। सही टाइम पर बोला। अगर सनी गुस्से में ना होता और डरा हुआ ना होता तो शायद मुस्कुरा देता। उसका जजमेंट एक बार फिर सही निकला था। एफर्मेशन अच्छा लगता है, पर तब नहीं जब सही होने का मतलब मॉन्स्टर का खाना बनना हो। उसे स्कॉलर के वो पुराने वर्ड्स याद आए जब शिफ्टी सनी को मारना चाहता था। जल्दी मत करो दोस्त, ये लड़का बाद में काम आ सकता है। वो बातें जो तब महान लग रही थीं, अब उनका असली सिनिस्टर मतलब सामने आ रहा था। क्या कमीना है? अब सब कुछ हीरो पर डिपेंड करता था। क्या वो स्कॉलर के प्लान को फॉलो करेगा? यंग सोल्जर हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मेक हिम ब्लीड? स्कॉलर ने सर हिलाया। सिंपल है। अगर मॉन्स्टर को पता है हम कहां जा रहे हैं, तो हमें माउंटेन पास वाला प्लान छोड़कर पीक के ऊपर से जाना होगा। और अगर वो खून की स्मेल फॉलो कर रहा है, तो हमें बेट यूज करना ही होगा। वो रुका। एक ब्लीडिंग इंसान को नीचे छोड़कर ही हम उस पीछे आ रही मौत से बच सकते हैं। हीरो मोशनलेस खड़ा था। उसकी आंखें स्कॉलर और सनी के बीच घूम रही थीं। कुछ सेकंड्स बाद उसने पूछा, तुम इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हो? बूढ़ा स्लेव महान बनने की एक्टिंग करने लगा। मुझे भी दुख हो रहा है, पर अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम तीनों मरेंगे। इस तरह कम से कम इस लड़के की मौत 2 जाने तो बचा लेगी। गॉड्स उसे इस सैक्रिफाइस के लिए रिवॉर्ड करेंगे। वाह, क्या सिल्वर टंग है। मैं खुद कन्विंस होने वाला था। यंग सोल्जर ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वो हेजिटेट कर रहा था। सनी खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। ये जज कर रहा था कि अगर फाइट हुई तो उसके जीतने के कितने चांसेस हैं। स्कॉलर तो पहले से ही अधमरा था, उसे हराना मुश्किल नहीं था। पर हीरो एक असली ऑब्स्टिकल था। अभी वो ऑब्स्टिकल नीचे देख रहा था, सनी की नजरों से बचते हुए। उसका हाथ तलवार के हैंडल पर टिका था। हमेशा की तरह इस यंग स्लेव को कोई आइडिया नहीं था कि हीरो के उस परफेक्टली शेप्ड सर के अंदर क्या चल रहा है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से सनी नर्वस हो रहा था। आखिरकार कुछ समय बीतने के बाद सोल्जर बोला, मेरा बस एक सवाल है। सनी और स्कॉलर दोनों अपनी सांसें रोककर उसे घूरने लगे। हाँ? तुमने कहा कि हम में से एक को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि बाकी 2 बच सकें। पर वही क्यों? जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम स्कॉलर मौत के ज्यादा करीब हो। क्या बढ़िया सवाल है। मैं भी बस यही पूछने वाला था। सनी उस बूढ़े स्लेव की तरफ मुड़ा, अपनी मॉकिंग ग्रिन, मजाक उड़ाने वाली हंसी को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए।
पर उसकी निराशा तब बढ़ गई जब स्कॉलर के पास जवाब तैयार था। पहले हमले से पहले ही तुम्हारे सीनियर के कोड़े की वजह से उसे सनी को ब्लीडिंग हो रही थी। अटैक के दौरान वो अपने साथी गुलाम के खून में भीग गया था। उसका क्लोक भी खून से लथपथ था जब पिछला मालिक मरा। इस लड़के से अभी भी खून की बदबू रीक आ रही है। इसे जिंदा रखना हमें खतरे में डाल देगा, इसीलिए ये सबसे बेस्ट चॉइस है। सनी के चेहरे पर आने वाली वो मुस्कुराहट वहीं दम तोड़ गई। लानत है तुम पर और तुम्हारे इस तेज दिमाग पर। स्कॉलर का तर्क, रीजनिंग बहुत सॉलिड था। हीरो सुनता रहा, हर शब्द के साथ उसके चेहरे के भाव और गहरे डार्क होते जा रहे थे। आखिरकार उसने सनी की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ये सच है। सनी को महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडा पसीना दौड़ गया। वो सतर्क हो गया, एक्शन लेने के लिए तैयार। पर उसी पल हीरो मुस्कुराया। तुम्हारा लॉजिक लगभग अनबीटेबल, अनअसेलेबल है, उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहा। लेकिन तुम एक चीज का हिसाब लगाना भूल गए। स्कॉलर ने अपनी घबराहट छुपाते हुए अपनी भौहें ऊपर की। वो क्या हो सकता है? यंग सोल्जर उसकी तरफ मुड़ा, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अब उससे एक घनी और साफ महसूस होने वाली किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा निकल रही थी। वो ये कि मुझे पता है आप कौन हैं, योर ग्रेस महाराज। मुझे ये भी पता है कि आपने क्या किया है और आप एक गुलाम कैसे बने। आपके द्वारा किए गए घिनौने अपराधों में से सिर्फ एक ही काफी है मुझे आपको मारने पर मजबूर करने के लिए। तो अगर हम में से कोई है जो सैक्रिफाइस होना डिजर्व करता है तो वो आप हैं। स्कॉलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन खून की महक। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना ब्लीड करवाऊंगा कि तुम्हारी महक इस लड़के के शरीर पर लगी किसी भी पुरानी गंध को दबा देगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सनी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। हीरो इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ा जो लगभग इनह्यूमन लग रही थी। एक पल बाद स्कॉलर जमीन पर चीख रहा था। सोल्जर की तलवार के फ्लैट हिस्से के एक ही वार से उसका पैर टूट चुका था। उसे संभलने का मौका दिए बिना हीरो ने उसके दूसरे पैर पर पैर रखकर दबा दिया और हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज साफ सुनाई दी। वो चीख अब सिसकियों और कराहों हाउल में बदल गई थी। बस एक पल में स्कॉलर का खेल खत्म हो गया था। हीरो के एक्शंस में इतनी क्रूरता, ब्रूटैलिटी थी कि सनी की रगों में दौड़ता खून बर्फ बन गया। ये डरावना था। सोल्जर ने उसे एक शांत लुक दिया और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, मेरा यहां इंतजार करो। फिर उसने उस बूढ़े गुलाम को पकड़ा और उसे रास्ते के नीचे घसीटते हुए ले गया। जल्द ही वो एक चट्टान के पीछे गायब हो गए। कुछ मिनटों के बाद हवाओं में गूंजती भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। सनी अकेला रह गया था, कांपते हुए। धत, यह बहुत ज्यादा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्कॉलर की मौत इतनी अचानक आई और कितनी बेरहम थी। कुछ समय बाद हीरो वापस आया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर यही नॉर्मलसी सनी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। स्कॉलर के रक्सैक का सामान चेक करने और फालतू लकड़ियां फेंकने के बाद यंग सोल्जर ने उसे अपने कंधे पर लटकाया और लापरवाही से सनी की तरफ मुड़ा। चलो, हमें जल्दी करनी होगी। क्या कहे ये समझ नहीं आ रहा था, तो सनी ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अब सिर्फ वो दो ही बचे थे। ये थोड़ा बेवकूफी भरा था, पर सनी को अचानक अकेलापन महसूस हुआ। पत्थर के रास्ते पर चलना पहाड़ की दीवार चढ़ने से कहीं ज्यादा आसान था। उसके पास अब फालतू बातों के बारे में सोचने का समय भी था। सनी पर एक अजीब सी उदासी, मेलनकॉली छाने लगी। उसे महसूस होने लगा कि इस डरावने सपने का अंत, चाहे वो जो भी हो, अब ज्यादा दूर नहीं है। वो कुछ देर खामोशी से चलते रहे, फिर हीरो बोला, जो हुआ उसके लिए गिल्टी महसूस मत करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फैसला मेरा था और सिर्फ मेरा। यंग सोल्जर कुछ कदम आगे था, इसलिए सनी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। इसके अलावा अगर तुम्हें इस आदमी के पापों का पता होता, असल में बेहतर है कि तुम्हें ना पता हो। बस मेरा यकीन करो कि उसे मारना न्याय, जस्टिस था। पता नहीं हम दोनों में से किसे गिल्टी फील हो रहा है। ये लोग हमेशा अपने कामों को सही ठहराने, रैशनलाइज की कोशिश करते हैं। हमेशा नेक होने का दिखावा करना चाहते हैं, चाहे वो सबसे घटिया काम ही क्यों न कर रहे हों। सनी को इस पाखंड, हिपोक्रेसी से नफरत थी। जवाब न मिलने पर हीरो हल्का सा हंसा, चकल्ड। तुम्हें बात करना पसंद नहीं है ना? खैर, ठीक है। खामोशी ही सोना है। साइलेंस इज गोल्ड। उसके बाद वो फिर नहीं बोले। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। सूरज ढल रहा था। दुनिया को सुर्ख लाल, क्रिम्सन रंग के लाखों शेड्स में रंग रहा था। इतनी ऊंचाई पर
हवा साफ और ताज़ी थी, जिसमें सिंदूरी रोशनी की किरणें समा रही थीं। उनके नीचे मैरून बादलों का समंदर धीरे धीरे पहाड़ के पास से गुजर रहा था। आसमान में तारे और चांद दिखाई देने लगे थे। ये काफी खूबसूरत था। हालांकि सनी सिर्फ इस बारे में सोच पा रहा था कि सूरज के पूरी तरह गायब होने के बाद कितनी ठंड होने वाली है। उससे पहले ही हीरो ने उनके लिए एक शेल्टर ढूंढ लिया। रास्ते से कुछ ही दूर ऊंची चट्टानों के पीछे छिपी एक संकरी दरार क्रेविस थी, जो पहाड़ की ढलान के अंदर तक जाती थी। उस चुभने वाली हवा से बचकर खुश होते हुए उन्होंने उस दरार को एक्सप्लोर किया और अंत में एक छोटी अच्छी तरह से छिपी हुई गुफा में पहुंच गए। सनी ने लकड़ियां जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर हीरो ने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। आज हम बिना आग जलाए कैंप करेंगे। वो बीस्ट बहुत करीब है। बिना आग की गर्माहट के कैंप करना सुखद तो नहीं होने वाला था, पर कम से कम वे गुफा के अंदर ठंड से मरेंगे नहीं। किसी भी तरह से दूसरा विकल्प बहुत डरावना था। सनी गुफा की दीवार से पीठ सटाकर बैठ गया। हीरो उसके ठीक सामने बैठ गया। वो थोड़ा उदास और सोच में डूबा हुआ, डाउनकास्ट लग रहा था। वो जाहिर तौर पर एक अजीब मूड में था। कम से कम इस बात से तो पता चल ही रहा था कि आज पहली बार कैंप लगाने के बाद सोल्जर अपनी तलवार की सफाई करना भूल गया था। जल्द ही सूरज चला गया और उनकी छोटी सी गुफा में पूरी तरह अंधेरा छा गया। सनी बेशक अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख सकता था। दूसरी ओर हीरो अब पूरी तरह अंधा हो चुका था। अंधेरे में उसका सुंदर चेहरा नेक और किसी वजह से गमगीन, सौरफुल लग रहा था। सनी उसे देखता रहा। वो सोने के मूड में नहीं था। कुछ देर बाद हीरो अचानक धीमी आवाज में बोला, तुम्हें पता है ये अजीब है। आमतौर पर मैं घोर अंधेरे में भी किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे तुम बस उन्हीं परछाइयों, शैडोज में से एक हो। जवाब में सिर्फ खामोशी पाकर वो मुस्कुराया। क्या तुम सो रहे हो? अंधेरे में सवाल गूंज उठा। सनी, जिसने हीरो से कभी जरूरत के बिना बात नहीं की थी और तब भी बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसे अब उनके बीच एक अजीब सी नजदीकी, इंटिमेसी महसूस हुई। इसीलिए उसने बात करने का फैसला किया। शायद अंधेरे ने उसे हिम्मत दी थी। इसके अलावा मौका भी था। क्यों? क्या तुम मेरे सोने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम मुझे मार सको, या सुबह मारोगे? डॉलर का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन सनी अब एक ऐसे हीरो के साथ अकेला है जो जितना शांत है उतना ही बेरहम। क्या सनी इस खामोश कातिल के अगले वार से बच पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अंधेरा अब और गहरा होने वाला है।